अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नवीद सुल्तान है और आज हम एक और अपने क्लाइंट का एग्ज़िट इंटरव्यू करेंगे जो यहाँ से जा रहे हैं। ये बहुत यंगेस्ट हैं, ठीक है। और बहुत छोटे हमारे पास आए थे। इनका तो अभी आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ, लेकिन ये कि अभी बनेगा, ठीक है। तो अच्छा, आपका नाम सलीम हम कह देंगे आपको, ठीक है। वैसे आपका कोड क्या है यहाँ पर? 26। तो इसका मतलब ये है कि आप 26 नंबर पर हमारे पास हैं, ठीक है। तो आज से 3 माह पहले आप यहाँ पर आए। आए क्या, लाए गए ठीक है। तो वो ज़रा आप मुझे बताइए कि क्या हुआ था, कैसे आए थे? गुम सर कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। सीन कुछ इस तरह हुआ था, मैं घर में बैठा हुआ था। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह कुछ होगा, कुछ कोई लेने आएगा कोई। तो बेल बजी थी, तो मैंने खोल लिया था, तो मेरा कज़न साथ था। तो उसने मुझे बताया था कि ऑफ़िस के लोग हैं। तो मैं ऑफ़िस जाता था ना उसके साथ, तो उसने मुझे बताया था ऑफ़िस के लोग हैं। तो आप सारे आए, आप लोग बैठे। तो आप लोगों ने बताया कि आप हॉस्पिटल से किसी आए हैं। तो तब तक आप लोगों ने मुझे ग्रिप किया और फिर आप लोग इधर ले आए थे। तब तक मुझे कोई कोई आइडिया नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ, किधर लेके आ रहे हैं। फिर जब इधर आया तो फिर मुझे एक दो दिन मैं इधर रहा, ऊपर मैंने लोगों को देखा। तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं किधर आया हूँ। फिर मुझे आप लोगों ने बताया, आपके स्टाफ ने बताया कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं वो प्रॉब्लम ठीक करने आया था। से अच्छा, जब आपको यहाँ पर लाया गया, ठीक है, तो जारी बात है आप घर में भी मतलब कि अलोन ब्रदर हैं, ठीक है। बिल्कुल। और बड़ा एक घर वालों को भी बड़ा था कि जी कि हमने अपने बच्चे से बात करनी है, और आप भी चाह रहे थे कि बार बार बात करनी है, जी। ठीक है। तो आपको बहुत हद तक हम कंट्रोल भी करते थे कि आपने इस टाइम पे बात करनी है। तो वो क्या, आपको क्या लगता है कि बात आपकी करवाते रहना चाहिए था, या जितना हमने किया था ठीक किया था? नहीं, जितना आपने किया था ठीक किया था, क्योंकि ज़्यादा बात भी फिर आपको पता है होम सिक हो जाता है बंदा। आपने भी इस तरह मुझे वीक में, वैसे लोगों की एक एक दफ़ा होती थी, आपने मेरी दो दो दफ़ा करवाई वीक में। तो वो अच्छा आप लोगों ने किया। मुझे आप तो मैं सबसे छोटा था, तो आप लोग मुझे सबसे पोलाइट लेके चले थे। मतलब मुझे ज़्यादा केयर किया आप लोगों ने हर मामले में। तो अच्छा किया था। अच्छा, आपको जब आपकी पहले घर में बात हुई थी, जी। क्या बात हुई थी? यही बात हुई थी कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। मुझे मुझे ये थॉट्स आ रहे थे कि क्या कहते हैं, मुझे बस यहाँ पर बंद कर दिया है। मैं लड़ाई वगैरह करता था घर में थोड़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है। तो मैंने कॉल पे कहा कि मुझे यहाँ से निकालो फ़ौरन, अभी आओ और मुझे ले के जाओ। तो ये बात हुई थी मेरी। बड़ा मैं वाइल्ड हो गया था कॉल पे कि मुझे अभी ले के जाएँ बस यहाँ से। तो ये बात हुई थी फर्स्ट टाइम। सही। और जो आप ड्रग ले रहे थे जी। उसके बारे में क्या कहा था? उसके बारे में मैंने कहा था कि वो ड्रग मैंने छोड़ दिया है, तो आप लोग मुझे अभी यहाँ से ले जाएं फ़ौरन। तो मैं बाहर आके वो ड्रग नहीं करूँगा, ये मैंने कहा था। तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर आपको उस टाइम हम ले जाते, भेज देते, क्योंकि हफ्ता तो हो गया था आपका, तो उस टाइम कुछ चांसेस थे कि आप दोबारा लग सकते थे? जी बिल्कुल, उस टाइम रिलैप्स के काफ़ी हद तक चांसेस थे, क्योंकि उस टाइम तक मेरी थॉट्स चेंज नहीं हुई थी। मुझे एक पॉजिटिव नेगेटिव का उस टाइम तक नहीं था। मेरा ब्लड में वो थी, तो दैट्स वाई क्या कहते हैं, मैं जाके ले लेता फिर से। उस टाइम अगर मैं जाता तो मैं रिलैप्स कर जाता। सही। अच्छा, आप क्योंकि ज़ाहिर बात है घर में थे, बिल्कुल। तो वहाँ पर आपको सहूलियात ज़्यादा मिली हुई होती हैं, बिल्कुल। ज़्यादा चीज़ें मिली हुई होती हैं। और एक ठीक है जी, फ़लाँ जगह पे जाना है, उसी टाइम गाड़ी स्टार्ट की, निकल गया, आ गया दोस्तों के साथ, वो सारा कुछ सहूलियात यूँ समझ लें कि छूट ज़्यादा मिली हुई होती है, या वो सारी बिल्कुल। चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि क्या फैमिलीज़ को इतना करना चाहिए बच्चों को? स्टार्टिंग में तो मेरा ये थॉट्स नहीं कि नहीं करना चाहिए बच्चों की, अपनी हम सब की अपनी अपनी लाइफ होती है। तो किसी को कोई हक नहीं होता कि किसी को इस तरह बंद सही है। करवा दे। इस तरह कैद में एकदम से, इतनी आज़ादी की लाइफ से एकदम से इतने कैद में कंट्रोल एनवायरनमेंट में ले आए। पर अब मेरी थॉट्स ये हैं कि नहीं, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट ही मुझे मतलब अभी अच्छा इंसान बना सकता था, बिल्कुल। कि मुझे इसकी नीड थी। सो दैट्स वाई मैं इधर आया था। अच्छा, जब आप यहाँ पर आ गए तो आपको अभी आपकी मतलब कि कुछ टाइम गुजरा ही था, और 1 माह गुजर गया, फिर आपको हमने बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व करना शुरू किया, इवन कि आपके ट्रिप भी हुए ठीक बिल्कुल है। हुए। तो ये बाहर भी हम जाते हैं, हम जैसे पार्क्स वगैरह में भी जाते हैं, ये सारा कुछ। तो आपको क्या लगता है कि ये एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी थी, या करते रहना चाहिए, ट्रस्ट आपके ऊपर बनाना चाहिए कि नहीं?
ट्रस्ट बिल्कुल बनाना बनाना चाहिए, क्योंकि एक वो बॉन्ड होता है ना, एक आपने इस तरह से किया कि आप कोई दबाव नहीं आपने किया, बहुत पोलाइट तरीके से केयरिंग करके, इस तरह बड़ा भाई होता है साहब, बाकी आपका सारा स्टाफ भी इसी तरह से, तो ट्रस्ट एक बनाना चाहिए। आपने टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बनाया, और आपको पता है कि मतलब हमने ट्रस्ट आपका वो नहीं किया, हम गए ट्रिप पे, आपने मेरे को आज़ाद खुला छोड़ा हुआ था, हम अपना फेर रहे थे, लेकिन आप दूर भी थे हमसे, काफ़ी ऐसे स्पॉट्स हैं जिसमें आप दूर थे, आप हमें नज़र नहीं आते, हम आपको नज़र नहीं आते, पर ट्रस्ट था तो हम दोनों वापस मतलब साथ हो गए थे। अच्छा, ट्रस्ट तो हम करते ही करते हैं, लेकिन हम सिक्योर भी रखते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर इस अदारे में आपको, जारी बात है अब आप जा रहे हैं, कोई मैं उसमें नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी कोई ऐसी है कि ड्रग मिल सकती हो किसी को, कोई पॉसिबिलिटी है? इस इदारे में हाँ, यहाँ पर जैसे नहीं, हमारी लोग वो है बिल्डिंग का होता है बिल्कुल ना, या बिल्कुल किसी के साथ बाहर में आपका राब्ता हो सकता है बिल्कुल या कुछ उस तरह से। नहीं, इस इदारे में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहीं मिल सकती इस इदारे में तो। हम मैंने पर्सनली ये टाइम गुजारा है, स्पेंड किया है एक एक डे, तो मुझे एक्सपीरियंस है, बिल्कुल नहीं मिल सकती इस इदारे में। इवन तो छोटा सा छोटा ड्रग का डी भी नहीं मिल सकता इधर। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब इधर सारे लोग आते हैं, अभी भी आपको ने देखोगे जो नए बिल्कुल लोग आते हैं, वो मेडिसिन के ऊपर बड़ा वो कह रहे होते हैं, मुझे ये गोली दे दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, लेकिन जाहिर बात है वो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उससे हटकर बिल्कुल कुछ नहीं नहीं दे होती। सकते। फिर आपकी फैमिलीज़ को हम पूरी चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट यहाँ पर रहा। तो बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि जब वो रिहैब से जाते हैं तो उनको बहुत सारी मेडिसिन दे दी जाती हैं कि ये आपने लेते रहना होता है। तो आपने देखा माशाल्लाह से 3 महीने गुजरे, आपके सामने बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे चले भी गए। बिल्कुल तो क्या हर बंदे को मेडिसिन की ज़रूरत होती है जब वो घर में जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती ये सर, डिपेंड करता है ना कि उसको रिहैब में किस तरह का माहौल मिला है। अगर उसको रिहैब में उसको क्या कहते हैं डिपेंड कर देते हैं दवाइयों पे, तो फिर उसको बाहर जाके तो नीड होगी। पर आप वाले इस वाले में ये सीन बिल्कुल नहीं था, आप लोगों ने हमें बिल्कुल सोबर रखा, जो मतलब जो डॉक्टर ने हमें लिख के दी हुई थी वो हमें मिलती नहीं है, पर उसके अलावा हट के आपने इधर हमें मतलब सोबर टाइम गुजारा है हमने, तो उससे हमें एहसास हुआ है कि एक दुनिया है बाहर की, और ये बात है। और आपको ताले बहुत तंग करते थे। ताले ऐसी ही बात है मैं हर जगह पे ताला लगा हुआ है। बिल्कुल। तो अभी उनके बारे में क्या ख्याल है? अभी सर ये है बात है कि पहले की मैं आपको बताता हूँ, पहले ना मतलब बहुत एक आज़ादी वाली मैंने लाइफ गुजारी है, 3 3 दिन घर नहीं आना इस तरह का, तो आपको पता है बंदा हो जाता है, एक आदत हो जाती है। तो फिर स्टार्टिंग में आकर इधर मैं तालों को देखता था तो मुझे बहुत ना घुटन सी होती थी और अजीब सा एक फ़ील होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह टाइम होता गया, 45 डेज़ हुए, उसके बाद 45 डेज़ के बाद 15 डेज़ के बाद फिर मुझे फ़ील हुआ कि ये इन्वायरमेंट मुझे चाहिए था, इसकी मुझे नीड थी, तब मैं जाके उस ड्रग से हटाऊँ। तो ये सीन है। सही। तो अभी आपको उसकी क्राइविंग हम कहें या नीड कहें या यहाँ पर इस कमरे में कहीं रखी हुई हो और आपको मौका भी हो और किसी को पता भी ना चलना, तो क्या आप उसको लेने की कोशिश करोगे? नहीं सर, फिर तो ये बेवकूफ़ी एक हो जाएगी ना कि कितना टाइम स्पेंड किया है, इतने सेशंस हुए हैं, उसमें एक एक बंदे ने, एक एक फ़ीमेल ने, सब ने बताया है कि मतलब एक ख़ुद के बंदे का अंदर इनसाइड होता है ना, तो उसमें बंदे को वो कहते हैं ना कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, गुड और बैड, तो बंदे को दोनों खुद पता चल जाते हैं। तो नहीं, मैं नहीं यूज़ करूँगा। अच्छा, आपकी जो है ना अभी एज है कि उसमें आपने एजुकेशन वो करनी है, बिल्कुल। तो एजुकेशन प्लान आपका यहाँ पर क्या बना? एजुकेशन प्लान मेरा यही बना है, मैंने यहाँ से बाहर निकल के अपनी एजुकेशन जहाँ से मैंने छोड़ी थी वहाँ से मैं जाके क्या कहते हैं कंटिन्यू करूँगा, साथ साथ जिम वगैरह भी करूँगा। तो ये सीन है मतलब। आपका स्कूल भी कोई आइडेंटिफाई हुआ था कौन जी, सा? यहाँ पर इन्होंने कराया था, उसका मुझे नाम क्या कहते हैं अभी माइंड में नहीं आ रहा, पर सही काफ़ी सारे, आप एक नहीं कराया था, 3 4 करवा दिए थे, सही सही। तो वो फिर आप मेरी फैमिली को आपने दिखा दिए थे, हम्म, तो इस तरह। सही। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपकी फैमिली, सारी बात है, आपको देखेगी और सुनेगी और फिर वो सारी चीज़ें करेगी, बिल्कुल। तो ये आपका एक तरह से रिकॉर्ड भी रहेगा, तो अगर आप रिलैप्स हुए तो फिर तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना कि एक मैं खुद इसको छोड़ना चाह रहा था, बहुत मैं काफ़ी टाइम से मैं कह रहा था, तो बस वो एक अल्टर हुआ था मैं इस पे, तो मुझे यहाँ पर आके मतलब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मैंने अपना इंसाइट दिखाया,
तो उससे मुझे मतलब जब पता चला कि नहीं, पर अब मैं बाहर जाके रिलैप्स तो नहीं करूँगा जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव थिंकिंग हो गई है। अब मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को टाइम दूँ, जो मैंने पहले नहीं दिया था। सही, गुड हो गया। तो और कौन से क्वेश्चन है, बस यही है? जी बस नहीं। अच्छा, आपको लाए थे हम बड़ी जिद्दोजहद के साथ, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन अब आप जा रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इस जिद्दोजहद के साथ लाना चाहिए था, या आप खुद ही से भी आ जाते? मैं खुद ही से तो बिल्कुल ना आता, इस जिद्दोजहद से ही लाना चाहिए था। मतलब ज़रूरी होता है, उस टाइम बंदा अल्टर हुआ होता है, एक ड्रग में, एक डायमेंशन में जा रहा होता है, तो उसको वो चीज़ें ठीक लग रही होती हैं, बाकी चीज़ें उसको नहीं समझ आ रही होती। तो ये ज़रूरी था इस तरह मुझे लाना। अच्छा, एक और चीज़ होती है रिएप्स के अंदर, लोगों को एक लिमिटेड फूड रखा जाता है बिल्कुल। कि इवन कि मुझसे भी लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई आप अपना मेन्यू दिखाओ, तो मैं कहता हूँ यार मेन्यू का हम क्या करेंगे, उनकी जो मर्ज़ी होती है हम कर लेते हैं, ठीक है। मेन्यू के पे ऊपर भी सही चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें नो डाउट। बिल्कुल। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि चलो कभी कभी आपके अपनी भी उसमें होना चाहिए, लेकिन खाने पीने की कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं कि ऐसे ही है, क्या कि वो खाना खाया जा सकता जा है। सकता है कि नहीं जा सकता। और बाद वक़्त ऐसे होता है कि पेशेंट्स की कैटेगरी होती है, इसको अलग खाना दिया जाएगा, उसको अलग दिया जाएगा, और स्टाफ खुद अलग से खाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्वालिटी ठीक थी या नहीं थी? क्वालिटी तो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि स्टाफ भी सारा वही खाता था, पेशेंट्स भी सारे वही खाते थे, और फूड की लिमिट कोई नहीं थी। आप 10 रोटियां खा सकते हो तो आप 10 रोटियां खाओगे इधर, आप एक खा सकते हो तो आप एक खाओगे। इवन दो उसके बाद भी हम बाहर से भी फूड ऑर्डर करके खाते थे। तो फूड की इधर कोई वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितना आप खा सकते हो आप उतना खिलाते हैं। सही। अच्छा, एक और चीज़ है कि मतलब कि मैं वही चीज़ें हैं कि यहाँ का भी एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गई, आपकी अपनी लाइफ भी आ गई, फैमिली लाइफ भी आ गई, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपकी सोशल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दूँ। जारी बात है, हमारे साथ तो सारी ज़िंदगी आपने रहना नहीं है। बिल्कुल। आज अगर आपका 26 नंबर है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप हमें फॉलो अप के लिए कॉल करो, तो हो सकता है वो 45-46 लोग हमारे पास ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हों। तो फिर वो वक्त के साथ साथ लोग बढ़ते जाते हैं, और यही चीज़ हमारी होती है कि लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, अपनी फैमिली में रहें। तो फैमिली में भी आप इतने ज़्यादा नहीं थे, आप अपने दोस्तों के साथ ही थे। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि जब आप वापस जाओ तो अपने उन दोस्तों से मिलोगे, गपशप करोगे, या अपनी फैमिली को टाइम दोगे? अपनी फैमिली को टाइम दूंगा। इधर जितना टाइम मैंने स्पेंड किया उसमें मैंने थिंक किया है, और उसमें मैंने यही सोचा है कि अपनी फैमिली को अब टाइम दूंगा। अच्छा, आप ग्रुप सेशन में बता रहे थे कि लोग घर जाकर रिलैप्स करते हैं किसी बदले में आके या रिवेंज में आके, वो क्या चीज़ थी? वो रिवेंज इस तरह याद है, इस तरह आप मुझे लेके आ रहे थे तो मेरा कज़न सामने खड़ा हुआ था, तो मैंने उसको बोला था कि मैं वापस आऊँगा इसी स्पॉट पे खड़ा होकर मैं तुम्हारे सामने मतलब स्मोक करूँगा। तो ये रिवेंज ये होता है कि मतलब ना एक खार दिल में बंदा डाल देता है घर वालों के लिए कि उन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बंद करवा दिया है, इतना जब आज़ाद मुझे छोड़ा हुआ था। तो फिर जब क्या कहते हैं ग्रुप सेशंस होते थे, इंडिविजुअल सेशंस होते थे, उसमें फिर उन्होंने हमें बताया, मतलब हमारी काउंसलिंग की। काउंसलिंग से बहुत फ़र्क पड़ा, एक विजन्स हमारे चेंज किए। तो उससे फिर बाद में ये रियलाइज़ हुआ ऐसा ऐसा टाइम के साथ कि नहीं, मतलब इसमें बेहतरी थी, तो घर वालों ने यहाँ पर भेजा है। घर वाले चाह रहे थे कि मैं उन्हीं की तरह सोबर पर्सनैलिटी बनूं, तो अब उन्होंने क्या कहते हैं भेजा मुझे इधर। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी थी आपके लिए? जैसे आपकी फैमिली का हम बता देते हैं कि फलां दिन आएगी, जी। और उनके साथ हमने ये टाइम देना है, और आपको कभी ऐसा हुआ कि पहले से प्री प्लान क्वेश्चन किए गए हों कि ये चीज़ इसका जवाब देना है, इसका नहीं देना? नहीं, इस तरह नहीं होता था। मुझे टाइम भी, इवन दो कॉल पे मुझे फैमिली बताती थी कि हम इस टाइम आएंगे, या मैं ख़ुद टाइम सेलेक्ट करता था। तो प्री प्लान कुछ नहीं होता था। अच्छा, मुझे याद आ पा रहा है कि एक कॉल पे आपने कुछ फैमिली को कहा था, वो क्या था? वो जब मैं फ़र्स्ट टाइम बात कर हाँ रही हाँ थी, हाँ, फर्स्ट टाइम। वो मेरा ये हुआ था कि जब मैं उस कमरे में चला हाँ गया था हाँ ना हाँ। साथ वाले में, तो वहाँ पर मैंने कॉल करके कहा था कि मुझे इधर क्यों आप लोगों ने भिजवाया है, मैं कोई पागल हूँ या क्या सीन है ना। तो मैं वापस आऊँ, मुझे अभी आके लेके जाओ, मुझे वापस आना है। तो मैं क्या कहते हैं मैथ को छोड़ दूंगा, क्रिस्टल मैथ, और हशीश मैं सारी ज़िंदगी पीऊँगा। तो मैंने उनको ये कहा था। तो अभी आपका क्या इरादा है कि हशीश पियेंगे? नहीं, अभी मेरा यही इरादा है कि जब सब चीज़ों से मैं पाक हो गया हूँ, एक इस तरह हो गया जैसे न्यूबॉर्न होता है,
तो अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं नहीं पीऊँगा। सही। अच्छा, ये तो बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह से इतना ज़्यादा टाइम दिया, कोई सारा मसला कुछ नहीं। हुआ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ से कोई जाता है और फिर हमारे साथ रब्ता भी करता है। फॉलो अप्स क्योंकि हमारे ज़रूरी होते हैं और हमने देखना होता है कि आप परफॉर्म क्या क्या कर कर रहे हो रहे अपने हैं? घर में जाकर, क्या है। और आपकी फैमिली के साथ हमारे टर्म्स रहते हैं, ठीक है। तो अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिएगा, अपनी इंशाल्लाह। पढ़ाई को भी टाइम दीजिएगा। एडमिशन हो इंशाल्लाह। जाए उसको व्हाट्सएप करके हमें ऑफिशियल नंबर पे अपने व्हाट्सएप कर देने हैं सही हो गया। कि जी क्या मेरा ये हो गया है, अब मैं आगे अपनी लाइफ में चल पड़ा हूँ। जब कभी भी कोई परेशानी होती रहती है, आपको ऑलरेडी हमारे लिंक्स का पता है, राब्तों का पता है, ठीक है। रब्ता करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ और ज़रूर ये चीज़ इसको जारी रखना है। और सिर्फ एक ऐड के साथ कि अब आप रिलैप्स नहीं नहीं करूँगा। होना। अच्छा, हाँ। एक लास्ट चीज़, जी, जी। आप कल बता रहे थे कि आपको बड़ा ट्रस्ट कर रहा था मैं आपके ऊपर, जी। तो क्या ये ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए क्योंकि इस रिहैब मुझे बाकी रिहैब्स का भी ना पता है, मैं गया नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट ही था। लोगों से मैंने सुना हुआ है वहाँ पर इंजेक्ट करके सुला देते हैं और बस इस तरह सीन होता है कि जिस तरह बंदा हॉस्पिटलाइज हुआ हुआ है, कोई किडनी का बीमारी है तो जिस तरह डॉक्टर्स आके पूछ रहे होते हैं हाँ भाई किस तरह फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। तो ये होता है यहाँ पर, तो बैठ के 2-2 3-3 घंटे काउंसलिंग सेशन होते हैं डेली। और एक नहीं होते, मतलब क्या कहते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। तो क्या कहते हैं, नहीं इस तरह नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़, कुरान की तफसीर हमने शुरू कर दी, जी बिल्कुल। ये कैसा लगा? ये काफ़ी अच्छा लगा, इससे थोड़ा मतलब पता चला कि क्या कहते हैं दुनिया में क्यों आए हैं। और आपने मतलब काफ़ी सारी जो क्वेश्चंस थे ना वो क्लियर हुए। तर्जुमे के साथ भी पढ़ाते थे, बगैर तर्जुमे के भी पढ़ाते थे, पर जो तर्जुमे के साथ पढ़ाते थे तो उससे काफ़ी कुछ मतलब मसले हल हो जाते हैं, बंदे को पता चल जाता है अच्छा मैं इसलिए आया हूँ। बिल्कुल। तो ठीक है फिर, ठीक बहुत है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ठीक अल्लाह है, हाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।